ये बात है साल 2008 की। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। उस दौरान मैं ट्रक ड्राइवर के रूप में काम किया करता था और मेरी ड्यूटी थी सामान को झारखंड के जमशेदपुर से बिहार के भागलपुर पहुंचाने की। यानी कि उस रात का सफ़र थोड़ा लंबा था, जिसके लिए मैं NH-33 हाईवे से गुजर रहा था। हालांकि ये सफ़र मेरे लिए बस एक आम रात की तरह थी, पर मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ इस सफ़र में क्या होने वाला है। ये सब इतना अचानक से हुआ कि मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं किसी खतरे की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे लिए ये सब एक रहस्य था, क्योंकि इससे पहले मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तब रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं जमशेदपुर से निकल रहा था। हाईवे सुनसान था, शायद ही कोई दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही थी। आसमान में हल्का कोहरा था और ठंडी हवा खिड़की के छोटे खुले हिस्से से बहती हुई अंदर आ रही थी। सफ़र के शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन करीब 1 घंटे के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। खास करके जैसे ही मैं दलमा हिल्स के पास पहुंचा, माहौल अचानक से बदल गया। सड़क पर धुंध कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी और ठंड भी अचानक तेज़ हो गया था। इतना कि मैं ठंड के मारे अपने कंधों को सिकोड़कर चुपचाप ड्राइव कर रहा था। पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही अचानक मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर पर गई। मुझे ऐसे लगा जैसे वहाँ कोई परछाई थी, जबकि सड़क के किनारे कोई नहीं था। इसीलिए उसे अपना वहम समझकर मैं चुपचाप आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सांसें लगभग रोक दी थी, क्योंकि मेरे सामने वाले सड़क पर एक औरत अचानक से मेरे ट्रक के बीच में आ गई। उस औरत ने काले लेकिन मैले कपड़े पहने हुए थे और उसके सारे बाल बिखरे हुए थे। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बीमारी हो, पर वो आखिर इतने रात गए वहाँ क्या कर रही थी, ये देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। पर उस दौरान उस औरत को ट्रक के सामने खड़ा देख मैंने तेजी से ब्रेक लगाया, जिसके वजह से ट्रक स्किड करने लगी और कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गई। उस दौरान मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। पर जब मैंने बाहर झांककर उस औरत की ओर देखा तो वो अब वहाँ नहीं थी। मैंने ट्रक से बाहर निकलकर भी देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पता नहीं कैसे, मगर पल भर में वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि मैंने इसके कारण के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने बस इसे ये सोचकर टाल दिया कि वो सब शायद मेरा भ्रम होगा। पर वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वो औरत मुझे फिर से दिखाई दी। न जाने वो वहाँ कैसे पहुँची थी, पर अब जब उसका वहाँ आना हुआ था तो मैं उसे देखकर बड़ा ही हैरान था। लेकिन जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। उसका चलने का तरीका भी बड़ा ही अजीब था, जैसे उसके पैर जमीन को ही छू नहीं रहे थे। ये सब देखकर मेरे हाथ पैर सुन पड़ रहे थे। उसी दौरान मैंने ट्रक के हेडलाइट्स को हाई बीम पर किया, लेकिन ट्रक के जंगल में घुसते ही वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बस मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये मैं खुद से पूछने लगा। ट्रक तो पूरी तरह से ठीक थी और डीजल भी मैंने पूरा भरवाया था, लेकिन मेरी कई बार कोशिश करने के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा था और मैं ट्रक के अंदर बैठा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ट्रक के पीछे से मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। ये कोई जानवर जैसी आवाज़ नहीं थी, यानी कि उस सुनसान माहौल में वो आवाज़ किसी इंसान के चलने की लग रही थी।
पर वो आवाज़ असल में किसकी हो सकती है ये देखने के लिए मैं धीरे धीरे साइड मिरर की ओर बढ़ा। पर वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया, क्योंकि साइड मिरर में वही औरत खड़ी थी जिसको मैंने कुछ देर पहले देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थी, चेहरा सफ़ेद लेकिन भावहीन था, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तो थी, लेकिन वो बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। कुछ सेकंड वैसे बिताने के बाद और जब मैंने दोबारा देखा तो साइड मिरर में कुछ भी नहीं था। मैंने कांपते हाथों से फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया, लेकिन कुछ दूर जाते ही ट्रक के ऊपर से अचानक जोर से आवाज आने लगा, जैसे वहां कोई भारी चीज गिरी हो। इसके तुरंत बाद ही मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी, 80 से सीधे 100 की स्पीड पर चलाने लगा ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उस रास्ते को पार कर सकूं। पर तभी अचानक एक जोर की चीख गूंजी और ट्रक के अंदर ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने नाखूनों से पूरी गाड़ी पर खरोंच मारी हो। मैंने अपने पीछे देखा तो छत खाली थी। लगभग 20 किलोमीटर आगे जाकर मैं ढाबे के पास रुका। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर भी थे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहां के बुजुर्ग ड्राइवर से अपने इस घटना के बारे में बात की। उन्होंने मेरी तरफ गंभीरता से देखा और कहा कि बेटा, तुम बच गए हो। कई लोग इस रास्ते पर आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते। उस रात में ढाबे में ही रुका, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि वो कौन थी और उसने आखिर मुझे क्यों चुना। अगले दिन जब सुबह हुई और मैंने ट्रक को देखा तो उसके दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां नाखूनों से खरोंचा हो। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये साल 2017 की बात है, जब मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट हुआ था। मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी और इसी के चलते मुझे एक नया ठिकाना ढूंढना था। मुंबई में फ्लैट ढूंढना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपका बजट सीमित हो। लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे अंधेरी में एक बेहतर शानदार 1 BHK अपार्टमेंट मिला, जिसका किराया बाकी फ्लैट्स के मुकाबले बेहद कम था। मकान मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो जल्द से जल्द किराएदार ढूंढना चाहते थे और मेरे बजट के हिसाब से मुझे ये फ्लैट देखते ही पसंद आ गया था। जब पहली बार मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो सब कुछ सामान्य था। जगह अच्छी थी, बालकनी से मुंबई की हलचल दिखाई देती थी और उसका नज़ारा काफ़ी शानदार होता था। लेकिन न जाने क्यों उस फ्लैट के अंदर एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। भले ही बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कमरे में ठंडक का एहसास होता था। शुरुआत में तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि हो सकता है कि बिल्डिंग बनाई ही ऐसे गई हो कि हवा ज़्यादा ठंडी लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे और भी अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। रात में सोते वक्त अक्सर अचानक मेरी नींद खुल जाती थी। घड़ी देखता था तो हमेशा 3 बजे होते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सब कोई संयोग होगा, लेकिन ये हर रोज होने लगा। इसके अलावा हर बार जब मैं उठता तो कमरे में एक अजीब सी चुप्पी होती थी, लेकिन वो एक ऐसी अजीब किस्म की चुप्पी थी जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है जो सांसें रोककर खड़ा है। कभी कभी हल्की हल्की सरसराहट भी सुनाई देती थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। पर जब भी मैं लाइट्स जलाता
सब कुछ सामान्य लगता। ऐसे ही एक रात जब मैं गहरी नींद में था तो अचानक लगा जैसे कोई मेरे कान के पास कुछ कह रहा है। आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को यह समझाने की कोशिश की कि शायद से ये मेरा भ्रम है, लेकिन उस रात के बाद से ये सब हर रोज होने लगा। हल्की आवाजें जो कभी दरवाजे के पास से आती थी तो कभी कमरे के कोने से। वो फुसफुसाहट इतनी धीमी होती थी कि शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन उससे इतना तो पता चल जाता था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है, यानी कि किसी और की मौजूदगी का ये एहसास साफ होता था। फिर मैंने कुछ हफ्तों के बाद ये नोटिस किया कि मैं जिन सामानों को उनके जगह पर रखता था वो मुझे वहां नहीं मिलते थे। जैसे मोबाइल का चार्जर जो मैं वैसे तो बेड के पास रखता था, पर वो धीरे धीरे मुझे टेबल पर तो कभी फर्श पर पड़ा मिलता था। एक बार तो मैंने रात में पानी की बोतल टेबल पर रखी थी, लेकिन सुबह वो बालकनी के पास मिली। उसे देखकर पहले मुझे लगा कि शायद मैंने ही भूलकर उसे वहां रखा होगा, लेकिन जब ये सब बार बार होने लगा तो डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटकर जब मैं घर आया तो देखा कि कमरे की हालत बदली हुई है। टीवी का रिमोट फर्श पर गिरा हुआ था और दरवाजा थोड़ा खुला था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। जबकि ऑफिस जाते वक्त मैंने यह अच्छी तरह से देखा था कि वो दरवाजा बंद है। खैर, मैंने उस दरवाजे को ध्यान से देखा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई, लेकिन कोई भी सामान गायब नहीं था। फिर भी कुछ था जो असामान्य लग रहा था। उस रात मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे उसमें कुछ अजीब सा दबाव था। लेकिन सबसे डरावना अनुभव तो तब हुआ जब एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थी, लेकिन अचानक लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। जब धीरे धीरे मैंने आंखें खोली तो मेरे पैरों के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वो आकार में तो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वो बस खड़ा था, बिना हिले, बिना आवाज किए। मैं डर के मारे एकदम वहीं जमा हुआ था। उस एक पल में मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सांसें धीमी हो चुकी थी और दिल वो जोरों से धड़कने लगा था। कुछ मिनटों तक वो परछाई वहीं खड़ी रही। इस घटना के बाद मैं बेहद डर गया था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं इसे इग्नोर नहीं कर सका। बल्कि इन सब के वजह से मैं उस फ्लैट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। हालांकि मैंने उस फ्लैट के बारे में जानने के लिए वहां के चौकीदार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे मुझे कुछ पता नहीं चला और ना ही उस फ्लैट के मकान मालिक ने मुझे इन सब के बारे में कुछ बताया। बल्कि ये सब मुझे मेरे दोस्तों से पता चला, जिन्होंने उस घर के बारे में जानने के लिए कई दिन लगा दिए। पर आखिर में मुझे ये पता चला कि कई साल पहले उस अपार्टमेंट में जो किराएदार रहता था उसने वहां आत्महत्या की थी। ये सब सुनने के बाद मैं उस घर में और नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि मैं तो क्या, ये सुनकर कि उस घर में किसी की मौत हुई है, कोई भी वहां नहीं रहना चाहेगा। लेकिन जाने से पहले अब भी मुझे एक रात वहां गुजारना था। पर अचानक रात के 3 बजे मेरी नींद खुल गई। उस दौरान कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरी मोबाइल की बैटरी जो पूरी चार्ज थी वो अचानक 0% पर चली गई और बंद हो गई। और तभी मुझे फिर से वही एहसास हुआ। वो परछाई फिर से मेरे सामने थी, लेकिन इस बार वो करीब आ चुकी थी। मुझे लगा जैसे अभी कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर वहीं खड़ा रहा। और फिर से एक बार कुछ देर के बाद वो परछाई आंखों से ओझल हो गई।
उस दिन के बाद से मैं कभी उस अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं गया और आज भी जब मैं उन रातों के बारे में सोचता हूँ तो शरीर में सिहरन दौड़ उठती है। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि कार्तिक जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।